हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे कक्षा 4 की बुक से जो है चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे घटाना, सब्सट्रैक्शन, किस प्रकार से घटाना किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको जो है वीडियो में दिख रहा होगा कुछ बच्चे हैं जो कि अपने गांव में जो कूड़ा होता है इधर उधर फेंका हुआ है उसको कलेक्ट करके एक जगह रख रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इससे संबंधित जो भी यहाँ पर स्टोरी दी गई हुई। तो यहाँ पर हमारे गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। ठीक, हमारी टीचर ने बताया कि प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, थैली ये सब पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। हम बच्चों की टोली ने अपने पूरे गांव में घूमकर प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन थैलियाँ अलग अलग इकट्ठा की हैं। तो जैसा कि पर्यावरण के लिए जो कचरा होता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है और उसमें जो है प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन ये सब पर्यावरण के लिए और भी अधिक हानिकारक होते हैं। तो बच्चों ने जो है विभिन्न प्रकार की थैलियाँ और जो भी बोतल थे उनको कलेक्ट किया और कुल जो है पॉलीथीन 9225 जो कि पॉलीथीन थैलियाँ थीं और जो है 6028 जो है प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा हुई हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है बताओ। तो यहाँ पर हमको बताना है थैलियों की संख्या अधिक है या बोतलों की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन अधिक है। तो यहाँ पर जो है पॉलीथीन की थैलियाँ अधिक हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थैलियों की। ठीक, थैलियों की संख्या यहाँ पर अधिक है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा तो इसको हम यहाँ पर घटा कर लिख देंगे। 9225 में से हमको कितना घटाना है, 6028। ठीक, चलिए घटाना शुरू करते हैं। 15 है, 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो हम यहाँ से जो है उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 में से जब आप 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 7 15। ठीक, अब यहाँ पर बचा 1, 1 से 2 घटेगा नहीं तो यहाँ से 1 उधार जाएगा तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 9 और उसके बाद 1 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर जो है आपका बचेगा 9, 9 में से 6 गए 3। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया, 3197। तो इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पन्नियों में और जो बोतलों में कितने का अंतर है, कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो ये गतिविधि आपको स्टोरी के माध्यम से समझाई गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आओ देखें अब जो है घटाना किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संख्या दी है 9225 और इसमें से जो है आपको घटाना है 6028। तो अब तक आप लोग जो है सामान्य घटाना लगाते आए हैं जिसमें ऊपर जो है संख्या दी गई संख्या जो होती है वो जो है ज़्यादा होती थी, नीचे कम होती थी, उसको आप आसानी से घटा लेते थे। लेकिन इसमें अब हमको क्या करना है कि हमको जो है उधार लेना है। तो चलिए किस प्रकार से लेना है उधार आइए देखते हैं अगली लाइन में। तो पहले इकाई को घटाते हैं हम। घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई की तरफ से ही शुरू करते हैं घटाना। इकाई का अंक नहीं घटता है तो दहाई से क्या करते हैं, एक उधार लेते हैं। अब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 उधार चला गया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 1 बचा और 1 इसके पास चला गया। 1 दहाई और 5 इकाई मिलकर कितना हो गया, ये हो गया 15। अब यहाँ पर 1 दहाई हो गया, 1 दहाई उधार आया आपका, 1 दहाई और ये 5 इकाई तो हो गया 1 दहाई 5 इकाई 10 5 15 हो गया। अब 15 में से हमने किसको घटाया, 8 को घटाया। तो जब 15 में से आप 8 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। ठीक उसी प्रकार से हम जो है दहाई का अंक नहीं घटता है तो क्या करते हैं, सैकड़े में से जो है एक उधार ले लेते हैं। अब 1 सैकड़े में से आया और 1 दहाई में, तो दहाई में जब 1 सैकड़ा और 1 दहाई हो गया तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, आपकी जो है संख्या हो जाएगी ये 11। तो आप देख रहे हैं 11 हो गया है। तो 11 में से आप जब 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9।
इसके बाद सैकड़े और फिर हजार का अंक हम क्या करते हैं, घटाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर उधार चला गया था तो एक ही बचेगा और 9 में से 6 आप सिंपल तरीके से घटा लेंगे तो यहाँ पर जो है 3 बच जाएगा। अब इस प्रकार से हमने जो है जो घटाना अभी सीखा, इसमें जो प्रमुख घटक हैं, जो इसमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इनको किस प्रकार से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, वियोज्य, वियोजक और अंतर। तो वियोज्य वह होता है जो दी गई संख्या होती है, ठीक, इसको जो है माइन्यूंड भी बोलते हैं, माइन्यूंड, ठीक। और उसके बाद जो है वियोजक होता है, इसको जो है सब्सट्राहेंड बोलते हैं, सब्सट्राहेंड, ठीक। तो ये हो गया वियोजक। और उसके बाद इन 2 संख्याओं, वियोजक मतलब जिस संख्या को हम घटाते हैं, माइन्यूंड, माइन्यूंड, उसके बाद होता है सब्सट्राहेंड, उसके बाद होता है डिफरेंस। डिफरेंस दी गई संख्याओं का अंतर होता है। तो जो इसके इंग्लिश वर्ड्स हैं इसको भी आप याद करते चलेंगे। इसके 3 प्रमुख अवयव हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये होता है वियोज्य जिसको कहते हैं माइन्यूंड, ठीक। और उसके बाद होता है वियोजक जिसको कहते हैं सब्सट्राहेंड, और उसके बाद जो अंतर होता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो इस प्रकार से घटाने की क्रिया में जिस संख्या से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं। जो आपकी दी हुई संख्या रहती है जिसमें से आपको घटाना रहता है उसको वियोज्य कहते हैं। जिस संख्या को घटाया जाता है उसको जो है क्या कहते हैं, वियोजक कहते हैं। और उसके बाद घटाने से प्राप्त शेष को हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। इस प्रकार से दी गई संख्याएं आप घटा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आओ अब 5 अंकों की संख्या को घटाकर देखें। तो जिस प्रकार से हमने अभी 4 अंकों की संख्या को घटाया उसी प्रकार से हम जो है 5 अंकों की संख्या को भी घटाते हैं। पहले जो है इकाई को घटाते हैं, तो 2 में से 0 गए, आपका 2 ही बच जाएगा। फिर उसके बाद दहाई, 9 में से 3 घटाएंगे आप, ये जो है 6 हो जाएगा, ठीक। अब जो है आपका ये सैकड़ा का अंक है। सैकड़ा जो है 7 है, 8 है, तो 7 जो है कम है, 8 ज़्यादा है, तो यहाँ से जो है आप उधार ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उधार लेने के बाद यहाँ पर आपका हो गया 17। 17 में से जब 8 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपका जो है 5 ही बचा था और 5 बचे होने के कारण यह 7 से घटेगा नहीं, तो इसलिए 4 से यहाँ पर उधार गया, तो ये हो गया 15। 15 में से जब आप 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो है 4 है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3। आप यह है यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर कैसे हुआ है, यहाँ पर जो है 1 उधार चला गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 था और ये भी 5 था, लेकिन जब यहाँ से 1 उधार चला गया तो ये हो गया 15 और यहाँ पर बच गया 4। इस प्रकार से आप जो है दी गई संख्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। घटाने की यही प्रक्रिया 6 या अधिक अंकों की संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमको घटाना है तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम 6 या उससे अधिक संख्याओं के लिए भी हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वयं करो, तो यहाँ पर जो है हमको स्वयं करना है और इस घटाने को खुद से लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिया गया है 26,509 दिया गया है और उसमें से हमको कितना घटाना है, 13,282। तो इसमें से हम घटाएंगे 13,282। अब दी गई संख्या में सबसे पहले हम इकाई की तरफ से शुरू करेंगे, ठीक। तो चलिए घटा कर देख लेते हैं। 9 में से जब आप 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर 0 है, 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 उधार लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक। ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 10 में से 8 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप दी गई संख्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है आगे हम 6 अंक की संख्या को भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। तो यह क्या है, 8,84,317। आप यहाँ पर दी गई संख्या देख रहे हैं, 8,84,317, और इसमें से हमको घटाना कितना है,
3,45,208। तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करेंगे। तो इकाई का जो अंक है 7 है, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 17, और 17 में से 8 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 9। ठीक, और यहाँ से उधार चला गया है तो यहाँ पर 0, 0 में से 0 गए, 0 ही बचेगा। यहाँ पर 3, 3 में से 2 गए, हमारा बच जाएगा 1। उसके बाद अगली संख्या हम देख लेते हैं 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और यहाँ पर बच जाएगा 7। 14 में से जब आप 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से 4 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3। फिर यहाँ पर 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपका 5,39,109 बच जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है कुछ अंक दिए गए हैं, 3, 5, 7, 2 व 9 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है हमको। चलिए सबसे बड़ी संख्या पहले कौन बनेगी, पहले उसको बना लेते हैं। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 9, 7, जो बड़े अंक हैं उसको हम पहले लिख देंगे, 5, फिर 3, फिर 2। तो इस प्रकार से आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। और उसी प्रकार से हम सबसे छोटी संख्या भी लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 9। तो इस प्रकार से दी गई संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए अब इसको हम घटा लेते हैं। 2 में से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से उधार आ जाएगा ये 12। 12 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। 9 जो है, जब 12 में से आप 9 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 3, और यहाँ पर फिर बचेगा आपका 2। फिर यहाँ से घट नहीं रहा है तो आप उधार लेंगे, 12 हो जाएगा। फिर 12 में से जब आप 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 4 बचा है। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 5 गए, यह हो जाएगा हमारा 9। फिर उसके बाद अगली संख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर 6 बचा है, तो 6 में से 3 गए तो यह हो जाएगा हमारा 3। और उसके बाद जो हमारी अगली संख्या है वो 9 है। 9 में से आप जब 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसी प्रकार से आप कई प्रकार के प्रश्न खुद बनाकर जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है वार्तिक प्रश्न है, जो कि हमारा पूरा एक वार्तिक रूप में रहता है, जिसमें एक पूरा वाक्य होता है और वाक्य में जो कथन होते हैं उसी आधार पे हमको जो है काम करना रहता है। चलिए उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, सोहन के पास जो है 35,460 रुपये थे। उसने जो है 13,695 घर की मरम्मत कराने में खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो देखो सोहन के पास सबसे पहले कितने थे, 35,460 थे। उसने खर्च कितने किए, 13,695 खर्च किए। अब बचे हुए रुपए को जानने के लिए हम कुल रुपए में से जो खर्च किए गए रुपए हैं उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए घटा के देख लेते हैं। 35,460 माइनस 13,695। तो अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार आएगा, तो ये हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा आपका 5। तो 10 में से 5 गए, यहाँ पर 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक उधार आएगा, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 15 में से 9 जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब आगे देखते हैं। 13 में से 6 नहीं घटेगा, तो हम 5 से एक उधार लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 में से जो है 6 आपका नहीं घटेगा, तो हम एक उधार लाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका 13। 13 में से जब आप 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से उधार गया है, तो ये हो जाएगा 4। 4 में से 3 चले जाएंगे, आपके 1 बच जाएंगे, और यहाँ पर 3 में से 1 गए 2। तो इस प्रकार से सोहन के पास 21,765 रुपये जो है बच जाएंगे। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। चलिए, रामगढ़ की जनसंख्या जो है 1,34,460 है। तो रामगढ़ की जो जनसंख्या है वो है 1,34,460
38,460 है और हुसैनगढ़ की जनसंख्या जो है 2,23,570 है। किस नगर की जनसंख्या जो है अधिक है और कितनी? तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं। पहली बात तो हुसैनगढ़ की जनसंख्या जो है 2,23,570 है, ये ज़्यादा है। और रामगढ़ की जो जनसंख्या है वो 1,38,460 है, तो ये जो है कम है, इसलिए हुसैनगढ़ की जनसंख्या अधिक है। अब दोनों नगरों की जनसंख्या का अंतर हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम हुसैनगढ़ की जनसंख्या में से घटा देंगे रामगढ़ की जनसंख्या। तो यहाँ पर 2,23,570 माइनस किया हमने 1,38,460, तो इसको जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85,110। तो जो है जनसंख्या है ये हुसैनगढ़ की वो 85,110 जो है अधिक है किससे? रामगढ़ की जनसंख्या से। अब इस प्रकार से आपके लिए जो है स्वयं करो प्रश्न है, अब इसको खुद करना है। हरि ने घर बनवाने के लिए बैंक से 1,75,000 उधार लिए। उसने एक बार जो है 34,268 तथा दूसरी बार जो है 27,869 लौटाए, ठीक है। तो वह कितने रुपए और लौटाए कि उधार उसका चुकता हो जाए? तो इस प्रकार की संख्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार से करना है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 1,75,000 ठीक रुपया हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसमें से पहली बार में कितना रुपया दिया गया है उसको घटा लेंगे, ये हो गया 34,268। चलिए इसको पहले घटा लेते हैं। तो 10 में से 8 गए, ये अपना हो जाएगा 2, ठीक। और 10 में से कैसे कि यहाँ से उधार आएगा, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पर से उधार जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 10 होगा, फिर यहाँ पर एक उधार चला जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा। फिर ये 10 होगा, फिर यहाँ से एक उधार चला जाएगा तो ये 9 बचेगा। तो ये अंतिम में जो है टोटल 10 बचेगा। 10 में से 8 घटाएंगे आप तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर फिर 9 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7। अब जो है 4 में से 4 गए आपके 0 हो जाएंगे, और 7 में से 3 जब आप घटा देंगे तो जब आप 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक। और यहाँ पर आपका जो है 1 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 1,40,732 रुपये आपका हो जाएगा। अब इसमें से हमको और भी दूसरी बार में कितना लौटाया गया? 27,869 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27,869 रुपये आप इसमें से घटा दीजिए। अब आप घटाएंगे तो यहाँ 2 है, 2 का उधार आप लेंगे 12 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर 2 बचा है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर आपका उधार गया था तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में से जब आप 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर 0 था तो यहाँ पे उधार लिया गया था तो यहाँ पर 10 हुआ, फिर 10 में से 1 7 को गया था तो यहाँ पर 17 हुआ था। 6 के पास गया था तो 10 के बाद जब यहाँ पर उधार गया था तो यहाँ पर 6 तक गया था तो यहाँ पर 6 है। जैसा कि आप जानते हैं एक उधार यहाँ पे पहले चला गया है, फिर 16 में से जब 8 घटाएंगे तो आप 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 में से अब जब 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और उसके बाद यहाँ पर जो है 3 में से 2 गए आपका बचेगा 1, और यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से कितना पैसा जो है और लौटाया जाएगा कि उधार चुकता हो जाए, तो 1,12,863 रुपये जो है उनको और लौटाने होंगे। अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि इसी में दिया गया है स्वयं करो वाले में। तो इसके लिए आप पहले अदद को पढ़ते हैं और जिस प्रकार से अदद दिया है उसी प्रकार से हम काम को करेंगे। चलिए, कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। तो यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, ठीक। तो 6 बार जो है 9 हो गया है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो है
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 1 2 3 4 हो गया, 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसको हमको घटाना है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आइए घटा कर देख लेते हैं। 9 9 9 9 9 में से 1 गए 8 और 9, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसको देखना चाहें कि आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 9,89,999। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हमने अब तक क्या सीखा है, आइए देख लेते हैं। हमने सीखा है कि जो है 6 अंकों की संख्या में से उधार लेते हुए संख्याओं को घटाना। हमने जो है इस चैप्टर में सीखा है 6 अंकों को कोई संख्या अगर दी है तो उसको उधार लेते हुए किस प्रकार से घटाया जाना है। और उसके साथ हमने सीखा है वियोज्य माइनस वियोजक बराबर अंतर होता है, ठीक, या फिर वियोज्य बराबर वियोजक प्लस अंतर होता है। अगर इसको आप कर देंगे तो आपको वियोज्य मिल जाएगा, अगर वियोजक है और अंतर है दोनों जोड़ देंगे तो आपको वियोज्य मिल जाएगा, और अगर वियोज्य में से वियोजक आप घटा देंगे तो ये आपका अंतर हो जाएगा। और दी गई संख्याओं से इबारती प्रश्न का निर्माण व हल करना हमने सीखा है। तो अभ्यास प्रश्न में इसको आपको लगाना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो घटाना है दी गई संख्याओं में से, इसको घटा देना है आपको। फिर दूसरा भी घटाने की ही प्रक्रिया है। उसके बाद तीसरा है एक शहर में कुल जनसंख्या इतनी है, इतने पुरुष हैं, इतनी महिला, तो ये भी आपको घटाना है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं इनको आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है सॉल्व कराएंगे। तो आशा करते हैं आपको जो है आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।